राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एवं ICSSR नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में सेमिनार के सचिव डॉक्टर PS राजपूत ने सभी पधारे हुए विद्वानजनों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से पधारे प्रोफेसर MP सिंह ने बताया कि पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर है एवं पुस्तकालय संस्कृति को संजोकर रखते हैं। प्रोफेसर SK कटारिया ने वर्तमान डिजिटल युग में प्लेगरिज्म से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर P सिंह ने RRRLF द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की। तकनीकी सेशन में डॉक्टर क्षेमा प्रकाश, डॉक्टर सीमा परिहार सहित कुल 12 प्रतिभागियों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। निवेदन करूंगा। आपके स्वागत के लिए हमारे गुरुवर डॉक्टर PS राजपूत सर से आग्रह करूंगा कि आप महोदय का पगड़ी उड़ाकर, शॉर्ट पहनाकर एवं मुपन्ना उड़ाकर स्वागत व अभिनंदन करें। तालियों में कमी ना रद्दी है, कुरान, बाइबल, अगर हम इन सभी की बात करते कहने के लिए तो कहते ना पुस्तक है, अगर ये पुस्तक ना होती तो हम कैसे जान पाते। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पुस्तकालय में जब हम जाते हैं, पुस्तकालय जैसे मैंने कहा कि श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि भाई ये क्या है, ज्ञान का मंदिर है, विद्या का मंदिर है। जब हम विद्या के मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहते हैं ना भीतर मीन्स तर। जो भी पुस्तकालय में गया वो ज्ञान रूपी सागर में जिसने भी डुबका लगाया वो अपने आप ही वो तर गया। और इस प्रकार से मीन्स मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए क्योंकि समय भी है, हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब उनको जाना भी है, उनका है, तो मैं 2-3 बातें और इसमें कहूँ। राजपूत सर ने न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस लाइब्रेरी साइंस फील्ड में NEP 2020 के साथ क्या तो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से कि डिजिटलाइजेशन है। जितनी लाइब्रेरी जो हमारे फॉर्मल पुरानी परंपरागत रूप से किताबें हैं, उसके बजाय न्यू टेक्नोलॉजी कह रही तो आप उनका डिजिटलाइजेशन कर दीजिए, ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दीजिए और जो कंप्यूटर बेस IT बेस जितनी भी चीज़ें आई उसके हिसाब से लाइब्रेरी का स्वरूप बदल दीजिए। ये है इसका इनोवेशन। तो और इसी में सारे कि तुम क्या ये रट के आए हो वहाँ से ये चीज़, और हमें बार बार मेरे पास खड़े हो जाते। तो मैं कहता था कि साहब ये तो करना ही है, आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा। इस सिस्टम को पैरालाइज रख के कब तक चलना है आप भी तय करके रखिए। सिस्टम रन नहीं कर रहा है, ये सिस्टम फिलहाल में पैरालाइज है। और परिणाम ये हुआ कि हमारा एक इंटर्नशिप, आपको पता होगा कि 1 साल पहले तक हमने अमृत महोत्सव मनाया था और उसके बाद में 2047 तक हम अमृत काल में चल रहे हैं भारत सरकार के मुताबिक। और उस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि इसमें हमारे सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को संसार के आदर्श विभागों में कन्वर्ट करना है। आदर्श प्रैक्टिसेस, प्रक्रियाओं को हमारे देश के विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में लागू करना है। और उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशंस स्टार्ट हुई 1 साल पहले से। इन ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशंस में भी हमारे यहाँ संस्कृति मंत्रालय में एक चिंतन शिविर किया गया, जिसमें सारे मंत्री, सारे IAS ऑफिसर्स और जितने भी हमारे लगभग 53-54 विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जिनमें से एक नेशनल लाइब्रेरी भी है, एक राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऐसे 53 डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स सिंह जी के बारे में तो कह रहे हैं कि इतना
आभार है, उसके बावजूद भी हमारे इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। मैं महाविद्यालय के अधिष्ठाता होने के नाते और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े व्यस्त रहने वाले प्रोफेसर MP सिंह साहब, जो कि उन्होंने भी हमारे आग्रह को स्वीकार किया। पिछले आग्रह को तो ये नहीं स्वीकार कर पाए। आशा है कि आप दोनों लगातार आने वाले समय में हमारे आग्रह को इसी तरह स्वीकारते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ में आपसे निवेदन करता हूँ। जहाँ तक ये इस लाइब्रेरी, इस विषय का प्रश्न है, जिस थीम पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसके विविध पक्षों पर राजपूत साहब ने एक झड़ी सी लगा दी है। पिछले 2 साल से लगातार अनुरोध ये सेमिनार करते रहे हैं और उनके एक चहेता विषय ही है और जो कि आवश्यकता भी है हमारे समय। नेशनल सेमिनार हुआ है, उसके बारे में बताइए। ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें कि जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में चर्चा पर चर्चा होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाइब्रेरीज़ में लागू करके अपने यूज़र्स को, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सहयोग प्रदान कर पाएँ। उसमें कैसे प्रिंट बुक्स के साथ में ई-रिसोर्सेज का भी सहयोग हम अपने यूज़र्स को, समाज को दे पाएँ। इसके लिए लोग अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और कुछ अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। मुझे हर्ष के साथ ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस तरह का प्रोग्राम न केवल यहाँ हो रहा है बल्कि एक परिवर्तन भी लाएगा। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज के समय में जो बच्चे लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं लेकिन उनको उस तरह की नौकरी नहीं मिल पा रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लाइब्रेरी एक ऐसा विषय है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के जगत में आप जान रहे हैं कि कैसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भारत सरकार के और राज्य सरकारों के सहयोग से दिन प्रतिदिन खोले जा रहे हैं। संख्या हज़ारों में नहीं, लाखों में है। इन सभी संस्थाओं में कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्वक लाइब्रेरी का भी विकास किया गया है। हमारे बच्चे आज यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जब निकलेंगे तो इन सभी संस्थाओं में वो अडॉप्ट होंगे। इसके साथ ही जितनी भी हमारी, आप देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके कारण जितनी भी औद्योगिक संस्थान हैं उन्होंने भारत के अंदर अपने शोध संस्थानें खोल रखी हैं। वो न केवल अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं बल्कि उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें कि पुस्तकालय एक उसका अभिन्न अंग होता है। वहाँ भी बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं हैं कि बच्चों को प्लेसमेंट आसानी से प्राप्त हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से पढ़ के बच्चे बहुत अच्छे पद पा पाएंगे और अपने परिवार और अपने समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। ये सब की आदतें मेरे पड़ जाती है। राजपूत, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसको राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च NRC के द्वारा फंडेड किया गया है। इसमें देश के अलग राज्यों से 180 पार्टिसिपेंट पधारे हैं और हमारे देश के विख्यात नेशनल लाइब्रेरी के डायरेक्टर AP सिंह, जो कि BHU के प्रोफेसर, उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है और बताया कि किस प्रकार से देश के पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड हाउ टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन द राइट यूजर
इन द राइट टाइम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि पब्लिक लाइब्रेरीज के द्वारा किस प्रकार से वंचित और जो लोग शिक्षा में से नहीं जुड़े हुए हैं कैसे उसको पढ़ सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी का अगर मोटो में कहूँ तो एक ऐसी चौपाई आती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर संसार में सब लोग एक हो जाएं, अच्छे प्रयास करें तो देश उन्नति करता है। हमारे देश का भी यही है, इसमें मोटो है उन्नति करें, प्रगति करें और आगे बढ़ें। आप जितने लोग सेमिनार में आए हैं उन्हें मेरी बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी उदयपुरवासियों को मेरी तरफ से। मैं ई पब्लिक लाइब्रेरी नगर निगम अशोकनगर में 25 साल से पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट पर सेवाएं दे रहा हूँ। आज यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज सुखड़िया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर PS राजपूत पुस्तकालय अध्यक्षों का एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारत भर के सभी पुस्तकालय अध्यक्ष आए हुए हैं और टेक्निकली सेशन भी चलेंगे काफ़ी। और आज सबसे बड़ी उदयपुर के लिए गौरव की एक बात है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब प्रोफेसर KP सिंह जी वो आज इस सेमिनार में पधारे हैं। और अभी वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डायरेक्टर की कोर्स छोड़ के अपनी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में अभी एज ए डायरेक्टर सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने जो काफ़ी अब एक नई थी पब्लिक लाइब्रेरियों का कैसे जीर्णोद्धार किया जाना है, आगे इन फ्यूचर में क्या कायाकल्प करना है, कैसे जो ये बहुत सारे बच्चे बिलीव एमलीव करके डिग्रियाँ निकल रहे हैं और नौकरी के लिए वंचित हैं। तो एक विशेष पैकेज अब केंद्र सरकार लेके आ रही है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ अब पहले जो अलग अलग राज्यों में लेजिस्लेशन एक्ट थे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वो कारगर नहीं है, तो अब केंद्र सरकार अभी एक राष्ट्रीय अधिनियम पुस्तकालय पे बनाने जा रही है और उसमें सभी लाइब्रेरी के केडर वगैरह भी डेवलप करेंगे ताकि हज़ारों की संख्या में बल्क में जो एमलीव बिलीव करके जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाह होवे।